प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। बिहार सरकार के मंत्री ने किया संस्कृत विश्वविद्यालय के खेल मैदान में प्रारंभ हुए श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव का शुभारंभ। संस्कृत विश्वविद्यालय के खेल मैदान में 22वां श्री श्याम वार्षिक महोत्सव के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव का शुभारंभ किया गया, जहां पहले दिन हुए इस समारोह का उद्घाटन बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। तो वहीं इस मौके पर संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति लक्ष्मी निवास पांडे एवं श्याम उत्सव परिवार के सभी सदस्य मौजूद थे, जिन्होंने इस दीप प्रज्वलन में अपना सहयोग प्रदान किया। तो इस भागवत कथा का शुभारंभ संध्या 4 बजे हुआ। वहीं कथावाचक के रूप में देवी चित्रलेखा मौजूद थी, जिन्होंने भागवत महात्म एवं श्रीमद् भागवत कथा के मूल तत्वों के रहस्यों को सुनाया, भगवान के सच्चित स्वरूप की महिमा का उद्बोधन किया। तो वहीं इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में भगवत प्रेमी भी मौजूद थे। बल है दुनिया में कोई आपको बड़ा है, सबसे बड़ा बल उनकी कृपा, और उसी कृपा बल के सहारे के परिणाम आप सब यहाँ आए हो। भारी वर्षा होते हुए भी पानी में बैठे हो तो अच्छा है, ऊपर से नहीं आ रहा पानी, तो एक जगह जैसे भी जल बहता ऊपर से भी बहता है, फिर भी कथा करो आनंद लेते, पर आपके पास बढ़िया व्यवस्था है, कुर्सियाँ मिली है, आनंद लो। तो बिहार में ही शिमला आ गया है और पितृ पक्ष चल रहा है। सबसे सुंदर पितृ पक्ष में श्रीमद् भागवत का श्रवण, कहते हैं श्रीमद् भागवत पितरों को मुक्ति देती है, गति देती है। इसको श्रवण करने से पितरों को गति मिल जाती है। तो बोले पितरों को गति मिल जाएगी तो बात सही है, पर जो बाकी के लोग आए कथा सुनने वो तो जीवित है ना, उनको क्या मिलेगा? बोले इस भागवत को सुनने से पितरों को गति मिल जाती है और जो जीवित हैं उनको मति मिल जाए। भागवत गति भी देती है और भागवत मति भी देती है। जो चले गए उनको गति देती है और जो जीवित है उनको मति देती है, सही और गलत का निर्णय देती है। क्योंकि मति अच्छी होगी तभी तो निर्णय कर पाओगे क्या सही क्या है। आज के इस समय में सबसे ज़्यादा अगर हम किसी चीज़ में गलती करते हैं तो वो सही और गलत के बीच में निर्णय करने में करते हैं। वो निर्णय कौन लेगा? वो निर्णय करने की मति श्रीमद् भागवत की गंगा। वैसे भी बिहार को कई स्थानों पर गंगा जी का पवित्र करनी है। पास में दयानंदी है, मिथिला की भूमि है, जगत के ईश्वर, जगत के नाथ इस मिथिला के क्या लगते हैं? बोलो ना जो बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का किया शुभारंभ। दरभंगा के अम्बेडकर सभागार में किया गया सीधा प्रसारण। 200 से अधिक जीविका दीदियों ने उत्साहपूर्वक लिया भाग। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त, आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर देने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया। रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने योजना का विधिवत उद्घाटन किया और इसके प्रचार प्रसार के लिए 250 जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर सभी जिलों के लिए रवाना किया। राज्य स्तर पर आयोजित इस कार्यक्रम का लाभ महिलाओं तक पहुंचाने के लिए जिलों में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। तो वहीं दरभंगा में समाहरणालय स्थित अम्बेडकर सभागार में लाइव प्रसारण के माध्यम से योजना का लाइव दिखाया गया और कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया,
कार्यक्रम में जिले के सभी 69 संकुल संघों से जुड़ी 200 से अधिक जीविका दीदियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन जिला प्रशासन द्वारा समन्वित रूप से किया गया। इस मौके पर जिला पदाधिकारी कौशल कुमार, उप विकास आयुक्त श्री स्वप्ननील, सहायक समाहर्ता के परीक्षित, जिला परियोजना प्रबंधक डॉक्टर ऋचा गार्गी, सभी प्रखंडों के बीपीएम एवं अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे। जिला पदाधिकारी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जीविका दीदियों का कार्य उत्कृष्ट है और मुख्यमंत्री महोदय स्वयं उनके कार्यों की सराहना करते हैं। अब तक कई जीविका दीदियां लखपति बनी हैं, लेकिन मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के माध्यम से वे करोड़पति दीदी बनने की ओर अग्रसर हो सकती है। इसके अलावा उन्होंने कई बातें कही। तो इन सभी बातों की जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा रविवार की शाम 5:45 पर प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी संघ की ओर से एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रविवार को दिन के 11:30 बजे दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी संघ की ओर से एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का विषय वर्तमान समय में शिक्षेत्र कर्मचारियों की दशा और दिशा थी। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी मौजूद थे। तो वहीं इसके अलावा मंच पर कई गणमान्य लोग भी मौजूद थे, जिन्होंने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर एवं पुष्पांजलि अर्पित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। तो वहीं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता अशोक कुमार ने की। कार्यक्रम में शामिल सदस्यों के द्वारा आए अतिथियों को पाग, चादर, बुके एवं मेमेंटो देकर सम्मानित किया गया। तो वहीं इस मौके पर विभिन्न विश्वविद्यालयों से आए प्रक्षेत्रीय मंत्री, अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को भी सम्मानित किया गया। इस संबंध में प्रक्षेत्रीय मंत्री विनय कुमार झा ने कई बातों की जानकारी मीडिया को प्रदान की। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर प्रक्षेत्रीय मंत्री मीडिया को। ये कर्मचारियों की आज की परिस्थिति में कर्मचारियों की दशा दिशा पर एक चर्चा है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और महामंत्री, बिहार राज्य विश्वविद्यालय के अध्यक्ष और महामंत्री और सभी विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि, क्षेत्रीय मंत्री यहाँ मौजूद हैं और हमारे कार्यकारिणी के जितने सदस्य हैं वो सभी। वो आज से 20 साल पहले या 25 साल पहले 25 साल पहले जो छात्रों का स्ट्रेंथ था और कर्मचारियों का स्ट्रेंथ था, उससे कई गुना ज़्यादा छात्रों का स्ट्रेंथ बढ़ा है और कर्मचारियों का स्ट्रेंथ उतना ही घटा। चूँकि अवकाश प्राप्त कर गए तो हर कॉलेज में 2, 4, 5, 10, 15, 20 इस तरह का जो है कर्मचारी बच गया है। बड़ा बड़ा कॉलेज में कुछ वो कर्मचारी है और 2, 4, 5 हर कॉलेज में। इसी पर एक है चर्चा कि हमारे इंस्टीट्यूट में भी लिखा हुआ है कि कुलपति के अध्यक्षता में एक कमेटी बना करके उसको किया जा सकता है। यही बात पर चर्चा करके हमने यहाँ रखा है कि आप सरकार से समन्वय बनाकर और आप जो है सो इसको कीजिए, और जिसमें कॉलेजेस में स्ट्रेंथ बढ़ेगी, छात्रों का स्ट्रेंथ ज़्यादा है, कर्मचारी परेशान रहते हैं। तो ये एक बात आई और जो समस्याएं होगी वो हमारा कार्यशाला का सत्र सेकेंड में होगा, उसमें ही चर्चा करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? विनय कुमार झा, क्षेत्रीय मंत्री। दरभंगा के प्रेक्षागृह में आगामी बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक के संयुक्त अध्यक्षता में प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। आगामी बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 की तैयारियों को लेकर दरभंगा के प्रेक्षागृह में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह प्रशिक्षण सत्र जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी कौशल कुमार एवं वरीय पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी जला रेड्डी की संयुक्त अध्यक्षता में आयोजित हुई। बता दें कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिले के 78 से 82 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के सेक्टर पदाधिकारी एवं सेक्टर पुलिस पदाधिकारी शामिल हुए। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य निर्वाचन प्रबंधन, मतदान केंद्र प्रबंधन, भौतिक सत्यापन एवं सुनिश्चित सुविधा, रूट चार्ट, मतदाता प्रबंधन, भेद्यता मानचित्रण, दिव्यांगजन मतदाता के लिए रैंप का निर्माण,
बिजली व्यवस्था, शौचालय, पेयजल एवं ईवीएम वीवीपैट के बारे में जागरूकता, मतदाताओं के अधिकार के बारे में विशेष जानकारी देना है। मतदाताओं को हेल्पलाइन नंबर की जानकारी सहित कई अन्य बिंदुओं पर विस्तृत जानकारी विशेष प्रशिक्षण में पीपीटी माध्यम से दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने कई बातों की चर्चाएं की। 30 सितंबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाना है। बता दें कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम रविवार को दिन के 11 बजे दिया गया। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 की तैयारी के क्रम में सेक्टर का गठन पूर्व में ही किया जा चुका था और सेक्टर पदाधिकारियों का एकल प्रशिक्षण हो चुका था, लेकिन चूंकि अब सेक्टर पदाधिकारियों के साथ पुलिस पदाधिकारियों की भी प्रतिनियुक्ति संबंधन हो गया है, तो सेक्टर पदाधिकारियों एवं सेक्टर पुलिस पदाधिकारियों का ये प्रशिक्षण कल भी रखा गया था, कल 6 तारीख को, और आज भी 5 विधानसभा का 78 कुशेश्वर स्थान, 79 गौड़ावरम, 80 बेनीपुर, 81 आपको अलीनगर और 82 दरभंगा ग्रामीण के सेक्टर पदाधिकारियों और सेक्टर पुलिस पदाधिकारियों का आज प्रशिक्षण था। इस प्रशिक्षण में सेक्टर पदाधिकारियों और सेक्टर पुलिस पदाधिकारियों को मुख्य रूप से उनके दायित्वों और कर्तव्यों से अवगत कराया गया। इसमें उन्हें बताया गया कि उन्हें क्या क्या करना है, किस भूमिका में उनको कार्य करना है और किन बातों की सावधानी रखी जानी है। इसमें विशेष रूप से आज का जो प्रशिक्षण था उसमें होम वोटिंग, एब्सेंटी वोटिंग, एएमएफ का सत्यापन, मतदान केंद्रों का सत्यापन जो है, रूट चार्ट का निर्धारण, रूट चार्ट की मैपिंग और वल्नरेबिलिटी मैपिंग पे इन लोगों को आज हम लोगों ने प्रशिक्षित किया और डीएम सर ने और एसएसपी सर ने भी विधि व्यवस्था में जो इनकी भूमिका है इसके बारे में उन लोगों को विस्तारपूर्वक निर्देशित किया गया।